पिछड़े दलितों के क्या हालत बना रखा है इन अधिकारियों ने। जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार जो है जाकर के जो है 4 पन्ने का जो है प्रपोजल देती है कि हम यानी 6 सप्ताह के अंदर जो है लिस्ट रिवीज करके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आई। आज हम जो है लखनऊ के सड़कों में चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात में हो, बरसात हो, लेकिन हम लोग जो है यहाँ से नहीं हिले हैं न हिलेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग SCRT यहाँ से जो है छोड़ने वाले नहीं है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम लोग नहीं जानने वाले। चाहे शासन जो है चाहे प्रशासन को गोली चलवा दे, चाहे कुछ भी कर दे, हम लोग नहीं हासिल है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। हम लोग इसलिए हम पिछड़े दलित समाज से जितने सत्ता में हैं चाहे विपक्ष में हैं, आप लोग हमारी आवाज बनिए। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग आज लखनऊ का सड़क पर मरने के लिए मजबूर है, हमारा कोई नहीं सुनता है। डीजी मैम, आप इन पिछड़े दलितों को सुन लीजिए। हम आपके चौखट पे आए हैं, हम आपके दरबार में आए हैं। इस पिछड़े दलितों के न्याय को सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए। हम लोग का कोई माँ बाप नहीं है, हम लोग के माँ बाप आप ही हैं। हमारे माँ बाप जब जाके पूछते हैं तो कहते हैं कि बेटे क्या हुआ, कब नियुक्ति पत्र मिलेगी, मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। 6 से 7 साल हो गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को धरना प्रदर्शन करते हुए। पत्रकारिता करते हुए मुझे खुद 4 साल हो गए हैं और पहला धरना प्रदर्शन मैंने कवर भी किया तो 69,000 शिक्षक भर्ती का किया। आज मेरे चैनल बदलते जा रहे, पत्रकारिता में मैं अच्छा एक्सपीरियंस ले पा रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। धूप में, बारिश में, ठंड में, हर समय इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, अपनी आवाज़ बुलंद की है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। मुझे रट चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों को अब तक न्याय नहीं मिला है। और अब आप ये सोचिए कि जब भी ये सवाल हम सत्ता में किसी मंत्री से पूछते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनमें से आधों को नौकरी मिल चुकी है, आधों को नहीं मिली है। वो जाने। वाह, क्या बात कही है मंत्री जी, क्या बात कही है। और सोचने वाली बात ये है कि इस पर ना अब तक किसी भी तरीके से आश्वासन दिया जाता है तो तारीख कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, दिल दहला सिर्फ दिल रखने वाली बातें की जाती हैं। इसी को लेकर के आज फिर से मैं उतरी हूँ इसी धरना प्रदर्शन को कवर करने। और आप देखेंगे बारिश हो रही है और इसी बारिश में, और आज दिन में धूप कितनी तेज थी वो भी आपने देखा। धूप और बारिश, ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। अरे इको गार्डन में तो एक तरीके से इन्होंने अपनी दिवाली, नया साल वहाँ पे मनाया है और तब भी सरकार की आंखें नहीं खुल पा रही हैं। सरकार या तो अंधी हो चुकी है, या गूंगी हो चुकी है, या फिर बहरी हो चुकी है, जो उनको कुछ ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना ही वो कुछ बोलना चाहते हैं। तमाम लोग बात करेंगे। धनंजय हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से लगातार मैं खुद 4 साल से आपको देख रही हूँ, कैसे देख रहे हो इस पूरे धरना प्रदर्शन? कुल मिला जुला के साफ शब्दों में अगर जो हम कहे कि सिर्फ हम जो है पिछड़े दलित होने का जो है भुगतान कर रहे हैं, नहीं तो जहाँ पे अभी पिछले डेट को जो है 19 मई को सरकार के द्वारा यानी सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से कहा गया था कि हम माय लॉर्ड मुझे जो है 6 सप्ताह का समय चाहिए, हम जो है 69,000 पूरे 69,000 की लिस्ट को जो है रिवीज करके और जो है इनको जो हम ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इनको नियुक्ति के लिए जो है रास्ता अपनाते हैं। लेकिन 6 सप्ताह हो गए, अभी तक जो है न विभाग से पता चल रहा है न सरकार से पता चल रहा है। इसीलिए हम लोग आज आए हैं और आप देख भी रही हैं ये धूप, गर्मी, बरसात हमारे लिए अनोखा नहीं है। हमने हर यानी 6 सीजन जो है गर्मी के, 6 सीजन बरसात के और सर्दियों के हम लोगों ने ऐसे खुले आसमान के नीचे, देखिए बारिश आ रहा, लेकिन हमारा जो है मनोबल को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हम लोग यही बताने आए कि आप चाहे जितना भी हम लोगों को दबाने की कोशिश करो, जब तक सरकार लिस्ट को जारी नहीं करती, कोर्ट के सामने जो प्रस्तुत नहीं करती, हम लोग जो है अनवरत आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। हम लोग यहाँ से अब लखनऊ से जाने वाले नहीं हैं। लखनऊ से तो आप पहले भी नहीं गए, इको गार्डन में तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे, क्यों नहीं है सरकार आपकी आवाज़ सुन रही है? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि हमारे पिछड़े और दलित समाज के जितने नेता हैं सरकार में बैठे हुए, सब जो है सिर्फ वोट लेने के लिए जो है पिछड़ा दलित समाज का चेहरा बताते हैं और उसके बाद अपने मलाई खाने में मस्त हो जाते हैं, सब चुप्पी साधे हुए।
एक भी वही ओम प्रकाश राजभर साहब चिल्ला चिल्ला के सबसे ज्यादा जब विपक्ष में थे तो 69,000 का मुद्दा उठाते थे, लेकिन आज हम लोग का मुद्दा उठाने के बजाय हम लोग को उल्टा गाली देते हैं, कभी कभी कह देते हैं, यहाँ तक कि बड़बोलापन देखिए, कभी कभी कहते हो जूता लात खाने लायक है, और बस अपने बच्चों को और अपने भविष्य को सेट करने में लगे हुए, बाकी हमारा कोई सुनता उनता नहीं है। लेकिन ये भी बता दें, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। हमारा कोई भी मौसम चाहे कोई इन लोगों की तानाशाही रवैया हम लोग का मनोबल नहीं तोड़ सकती। साफ एक सवाल है कि ऐसी कोई सरकार नहीं, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जहां आप लोग गए नहीं हो, जिनके पास आपने दर दर ठोकरें नहीं खाई हो, फिर भी आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई सामने से डट करके नहीं आ रहा है। यही तो मैं आपको बता दें, कुल मिला जुला कर हमारा पिछड़ा और दलित होना ही सबसे बड़ा गुनाह। अगर जो गुनाह नहीं होता ना, हम लोगों ने कीड़ों मकोड़ों की तरह आंदोलन भी किए, हर रास्ते जितने, और नहीं तो मैं आपको बता दूं करीब जो है इसमें 50 से 60% लोग जो है मानसिक अवसाद के शिकार हो चुके हैं। कोई भी एक बार सोच के देखिए, जब ये बातें, जब उस गार्जियन को, उस अभ्यर्थी को पता चलता कि हमारे जगह पर कोई जो है पिछले 6 सालों से सैलरी उठा रहा है, हमें जहाँ विद्यालय में होना चाहिए, जहाँ हमको जो है न्याय 6 साल पहले यानी हमको होना चाहिए था, लेकिन आज सिर्फ पिछड़ा और दलित होने के नाते सरकार हमारे साथ जो है जाति व्यवहार कर रही है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम प्रमिला चौधरी, मैं इलाहाबाद से आई हूँ। इलाहाबाद से आई हैं। हम सबकी यही पुकार, लिस्ट रिविजिट करे सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। क्या लग रहा है, आपकी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? पहली बार तो हम लोग SC OBC हैं, SC OBC का हम लोग भुगतान भुगत रहे हैं कि हम लोग आज सड़कों पे हैं, और हमारी जगह पर जनरल नौकरी कर रहा है, जनरल नौकरी कर रहा है। बस यही कारण है कि हम लोग SC OBC हैं, इसी कारण हम लोग पिछड़े जाति के हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आप इलाहाबाद से आए हैं? इलाहाबाद से आए हैं। क्या करती हैं अभी आप, क्या कर रही हैं? हाउस वाइफ हैं। अब बच्चा मेरा साथ में आया है, बच्चा मेरे साथ में आया है, क्या कहें। दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें बहुत हो रही हैं, क्या नहीं दिक्कत हो रही, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, हाँ हर चीज़, मगर कैसे आदमी, कैसे हम लोग पढ़े लिखे 69,000 पेपर दिए, टेट सुपर टेट किया, फिर भी आज हम लोग को नौकरी नहीं मिली। हम लोग की जगह पे जनरल OBC जनरल नौकरी कर रहा है और SC OBC बाहर धरना कर रहा है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है। OBC ऐसे शिक्षकों को न्याय दिलाओ, देख पा रहे पोस्टर आप साफ तौर पर। कहाँ से आई आप? मैं प्रयागराज से आई हूँ। प्रयागराज से। क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार से बस यही करे कि हमारे साथ न्याय करे। हमारा जो 27-21% का जो मामला है, उसको जो घोटाला हुआ है उसको निस्तारण करें, और जल्द से जल्द हमें न्याय दीजिए, ताकि जो 21 जुलाई को हमारा जो लगा हुआ है कोर्ट, सुपर कोर्ट में सुनवाई, वो उसकी पूरी हो सके, और जो लिस्ट है रिविजिट हो सके। 27%, 21% OBC SC आरक्षण पूरा करते हुए लिस्ट जारी करे सरकार ने, तो शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। क्या कहना चाहेंगे? पोस्टर लेकर के तो खड़े हो गए तन तना करके, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? अब सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन हम लोग विरोध प्रयास कर रहे हैं कि सरकार सुने। जैसे कि पिछली डेट में कोर्ट ने जो बताया था, गाइडेंस दिया था कि हाँ 6 सप्ताह में आप लिस्ट रिविजिट करके हमको दिखाइए, तो उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, इसी को हम लोग जानने का विरोध प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि लिस्ट रिवीजन नहीं हो जाती है। 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, हमारी मांगे डबल बेंच के आदेश पर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सरकार नई लिस्ट ले जाए। ये लिख दिया आपने, आपको लग रहा है 4 साल 6 साल से तो हम तो यही चाह रहे हैं कि सरकार करे। आप मैम ये सोचिए कि 2020 में लिस्ट आई, तब से 6 साल हो गए। सरकार ने खुद माना कि हाँ गलती हुई है, आरक्षण का घोटाला किया है, हमने खुद, सरकार ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करते हुए 6800 लोगों की लिस्ट निकाली, OBC SC लोगों की। लेकिन क्या हुआ, डबल बेंच ने भी कह दिया, डबल बेंच ने भी कहा कि आरक्षण का घोटाला किया गया है। सरकार से लिस्ट रिविजिट करने के लिए डबल बेंच ने भी कहा था, सरकार से लिस्ट रिविजिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट डेट को कही, लेकिन क्या है, सरकार का कोई वकील जाता ही नहीं, सरकार अपना पक्ष रखती ही नहीं। सरकार ने 6 हफ्ते का समय मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया, लेकिन 6 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी भी सरकार, मुझे नहीं लगता कि लिस्ट के बारे में कुछ किया है, बिल्कुल ज्यों कहते हैं वैसे ही पड़ा हुआ है। ये नहीं, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर पा रही? मैं ये शासन से या सरकार से, माननीय योगी से जो कहना चाहता हूँ कि आपने खुद माना कि गलती हुई, आपके मंत्री ने माना, विभाग ने माना गलती हुई, आपने लिस्ट निकाला, तो हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए बस, और मैं और कुछ नहीं चाह रहा हूँ। 2 मिनट। हाँ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने देखा पोस्टर लेके लोग आगे खड़े थे, ऐसे ही सरकार जो अपनी आवाज़ को उठाएंगे, हक
मांगने के तैयार होंगे, आवाज उन्हीं को नियुक्ति पत्र देगी। ये सब जर्नल वाले ऐसे कह करके, और बाकी ओबीसी जो 27 और 21% का जो आरक्षण घोटाला है उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जैसे आप आगे आकर के लोगों को देख लिए, पीछे को कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे पिछड़े दलित हम लोग हैं, पीछे को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पीछे पिछड़े दलित को ध्यान देने वाला नहीं है। जिसे आप आगे पोस्टर को जो लोग भी उठा करके आपने देखा कि हाँ भाई ये क्या बोलने वाले हैं, तो जो आवाज नहीं उठाया। अब जर्नल वाले को बात तो सरकार सुन ली, सब कुछ कर दी, लेकिन हम ओबीसी के कौन सुनने वाला है। अगर हम अपनी हक को, जैसे आपको अगर हम नहीं बुलाते तब नहीं हमारे पास आते, यही से सेम सरकार की रवैया चल रही है। जनरल वाले तो उनको त्वरित न्याय मिल जाता, हम ओबीसी पिछड़े दलित के हैं इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए नारा लगना शुरू हो चुका है कि हम आवाज दो, हम एक हैं। देखिए जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि अब जो है ये धरना प्रदर्शन एससीईआरटी कार्यालय के अंदर जाने की बात हो रही है। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, ओबीसी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, ओबीसी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, एससी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। डीजी मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, डीजी मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, डीजी मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, ओबीसी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम सब की है यही मांग, नियुक्ति हमको दे सरकार, सब की है यही मांग, नियुक्ति हमको दे सरकार, हम सब की है एक ही मांग, हमको दे सरकार, हम सब की है एक ही मांग, नियुक्ति हमको दे सरकार। डीजी मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, डीजी बैठ जाओ मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, आप देख पा रहे हो तस्वीरें जो है वो चल रही है। एससीईआरटी कार्यालय में जो है सभी धरना प्रदर्शनकारी आ चुके हैं और इधर आप देख पा रहे हो बारिश हो रही है, तेज बारिश में भी ये सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी तेज बारिश में भी। और तब भी जो सरकार है इनकी आवाज नहीं सुन रही है, इनकी आवाज को दबाया जा रहा है और आप साफ तौर पर देख रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। डीजी मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, डीजी मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। न्याय की बात कर रहे हैं, ये आप मैं दिखा दूं एससीईआरटी कार्यालय पर मैं मौजूद हूँ। एससीईआरटी कार्यालय है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त और यहाँ पर धरना प्रदर्शन 69 शिक्षक भर्ती अपने हक की जो है वो आवाज जो है उठा रहा है, अपने हक की आवाज कर रहा है। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आता, कोई मिलने के लिए नहीं आता है। देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है। डीजी मैम लिस्ट डिलीट करो, डीजी मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, डीजी मैम बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ओबीसी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, ओबीसी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, एससी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, ओबीसी को न्याय दो, न्याय दो। एक है, आवाज दो, 27-21% को पूरा करो। देखिए जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन देख पा रहे हो, लगातार जो है अपनी आवाज को उठाते हुए यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोग अपनी आवाज जो है वो उठाने के लिए आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बारिश इतनी तेज हो रही है लेकिन बारिश में भी ये लोग जो है आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं। मतलब शिक्षक भर्ती को कब न्याय मिलेगा, सोचने वाली बात है। 6 साल से ज्यादा हो गया और जबकि सरकार ने भी माना है कि हाँ गलती हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हम लोग लगातार खबरें उठा रहे हैं, मैं खुद 4 साल से इनकी आवाज उठाती भी आ रही हूँ, लेकिन अब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। सोचने वाली बात है कि सरकार क्यों नहीं इनके बारे में सोच पा रही है। हमें है, हमें है। क्या कहना चाहोगे? कोई बार हम यही कह रहे हैं कि देखिए इस सरकार में पिछड़े दलितों के क्या हालत बना रखा है इन अधिकारियों ने। जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार जो है जाकर के जो है 4 पन्ने का जो है प्रपोजल देती है कि हम यानी 6 सप्ताह के अंदर जो है लिस्ट रिवीज करके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आई, न सरकार की तरफ से। इसलिए हम सरकार का विरोध करने नहीं आए हैं, सिर्फ जो है हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए आए हैं और यही कहना चाहते हैं कि हमें पिछड़े दलित सरकार बनाते हैं
हमें पिछड़े दलित टैक्स देते हैं, हमें पिछड़े दलितों को जो है सिर्फ जो है सताया जाता है। नहीं तो हमें आज 6 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था। आज हम जो है लखनऊ के सड़कों में, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात में हो, बरसात हो, लेकिन हम लोग जो है यहाँ से नहीं हिले हैं न हिलेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग SCRT यहाँ से जो है छोड़ने वाले नहीं है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम लोग नहीं जानने वाले। चाहे ये शासन जो है, चाहे प्रशासन को गोली चलवा दे, चाहे कुछ भी कर दे, हम लोग नहीं हासिल। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जहाँ प्राइवेट नौकरियां हम लोग करते थे वो भी छोड़ करके लग गए, क्योंकि हमारी सरकार ने लिस्ट निकाल दी थी। उसके बाद हम लोग एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड जिए हैं कि आज हमारी नियुक्ति हो गई, होगी, कल होगी। इसी सहारे पे आज तक हम लोग पिछले 6 सालों से दर भटक रहे हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर SCRT कार्यालय के बाहर हैं और लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं और मांगे जो है पूरी नहीं हो पा रही है। बारिश हो रही है, बारिश में भी ये लोग जो है, आप देख पा रहे हो तस्वीरें, बारिश में भी ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ में दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद। पिछड़े दलित कतार में, पिछड़े दलित कतार में, योगी की सरकार में, पिछड़े दलित कतार में, योगी की सरकार में, देशी मैं बाहर आओ, देशी मैं बाहर आओ, देशी मैं बाहर आओ, दलितों पे आवाज सुन के जाओ, दलितों पे आवाज सुन के जाओ, हम सबकी एक है पुकार, पिछले 6 सालों से जहाँ पे जरा उतरना चाहिए था, आज हम लोग पिछड़े और दलित होने का यहाँ पर खेल रहे हैं। हम लोग को न्याय इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं। हम लोग को दिवाली, होली, दशहरा, किसी को गार्डन से लेकर के लखनऊ के सड़कों पर होता है, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता जाके कहती हैं कि हम जो है, हमें 6 सप्ताह का समय चाहिए। 6 सप्ताह का बीत गया, हम जो है लिस्ट रिवीजन करके जो है, जिसमें 27 से कई % पालन होता है, हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन 6 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक हमारा कोई भी अभी जो है सिर्फ जो है पूरा आश्वासन, हम लोग को गुमराह किए, कोर्ट को भी गुमराह करें। हम लोग इसलिए हम पिछड़े दलित समाज से जितने सत्ता में हैं चाहे विपक्ष में हैं, आप लोग हमारी आवाज बनिए। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग आज लखनऊ का सड़क पर मरने के लिए मजबूर है। हमारा कोई नहीं सुनता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं लाठी से, डंडे से मार करके और अपमानजनक शब्दों से वहाँ से भगा दिया जाए। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं, हमारे आवाज बनिए। लेकिन हम लोगों के पास नहीं तो आने वाले समय में सामूहिक दाह करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। योगी जी सुन लो पुकार, योगी जी सुन लो पुकार, डीजी मैम सुन लो पुकार, डीजी मैम सुन लो पुकार, योगी मोदी के सरकार में, योगी मोदी के सरकार में, योगी मोदी की सरकार में, डीजी मैम न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, डीजी मैम न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, डीजी मैम न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। SCRT में बैठी हमारी डीजी मैम AC की ठंडी हवा खा रही होंगी, एक कमरे में आराम से डीजी मैम आराम फरमा रही होंगी, लेकिन उन्हें इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। प्रिय डीजी मैम, नाम क्या हुआ उनका? ममता रानी। ममता रानी, किस तरीके से आप देख रहे हो कि जिस तरीके से यहाँ पर डीजी मैम इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ करने नहीं आए, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए आए हैं। उस पर भी इतनी तेज मूसलाधार बारिश में मैम के कानों में आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। सोचने वाली बात यह है कि मैम आखिर अंदर ऑफिस में बैठे कर क्या रही हैं, ऐसा कौन सा काम कर रही हैं जो उनको इन दलितों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, इन पीड़ितों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही।
और सबसे बड़ी बात ये है कि मैम अंदर ऑफिस में एसी की हवा खा रही हैं और ये जो परेशान है, जो 6 साल से लगातार तपती धूप में तपती बारिश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये मूर्ख है? अरे अंदर एसी में बैठने वालों थोड़ा सोचो अगर इनकी जगह आप होते तो क्या करते? अगर आपकी आवाज भी ऐसे दबाई जाती तो क्या करते? सिर्फ एसी की हवा खाने वाली है मैम, इनकी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। परेशान हो चुके, 6 साल हो गए इन लोग को धरना प्रदर्शन करते हुए, कोई नहीं सुन रहा है। ना विपक्ष इनकी आवाज बन पा रहे, ना पक्ष की सरकार इनकी आवाज बन पा रही है। क्या कहेंगे ये मैम, आपकी आवाज क्यों नहीं सुन पा रही है? जी मैम, ममता रानी आइए, हम पिछड़े दलित हैं, एक बार दर्शन दे के जाइए। 6 साल से रोडों पर हम लोग अपनी व्यथा गा करके हम लोग परेशान हैं। हे ममता जी, आप आइए, आप ही से एक न्याय की उम्मीद है। हम पिछड़े दलित हैं, इस तरह से बरसात में भीगते हुए हम आपको आह्वान कर रहे हैं कि पिछड़े दलित की एक मेरा आवाज बनिए, आवाज को सुनिए, इनके दर्द को सुनिए। आखिरी न्याय आप ही है। डीजी मैम, आप इन पिछड़े दलितों को सुन लीजिए। हम आपके चौखट पे आए हैं, हम आपके दरबार में आए हैं। इस पिछड़े दलितों के न्याय को सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए। हम लोग का कोई माँ बाप नहीं है, हम लोग के माँ बाप आप ही हैं। हमारे माँ बाप जब जाके पूछते हैं तो कहते हैं कि बेटे क्या हुआ, कब नियुक्ति पत्र मिलेगी? मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ। अब आप ही हमारे एक माँ बाप है, हम लोग को कम से कम दे दीजिए। 6 सप्ताह का टाइम मिला था, 21 तारीख को कम से कम एक लिस्ट बना के दे दीजिए मैम। बहुत हो गया अत्याचार, पिछले दलितों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया। कम से कम आप तो हम लोग को समझ लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को तो समझ लीजिए, उनके आदेश को पालन कर लीजिए मैम। डीसी मैम आ जाइए, आप आ जाइए। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं? जब पक्ष की सरकार बार बार इनको कीड़ा मकोड़ा कह देती है, कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। जो इतनी दूर से, कोई प्रयागराज से आया है, कोई कहीं से आया है, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अरे इतने में तो भगवान खुश हो जाते हैं और आप है कि बाहर निकल के नहीं आ रही है। मैं मानती हूँ आपके हाथों में नहीं है नियुक्ति पद देना, लेकिन कम से कम इनको आश्वासन तो दे सकती है, बाहर तो आ सकती है, लेकिन वो नहीं आ पा रही है। सोचने वाली बात है कि ये सरकार ये क्या कर रही है, क्या सुन रही है।